हेलो एवरीवन, आज हम हाइड्रोजन सल्फाइड को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या कहलाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल जो है वो रॉटन एग स्मेल होती है। तो रॉटन एग मतलब सड़े अंडे जैसी बदबू अगर किसी की है तो वो हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड की है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए हमें आयरन सल्फाइड चाहिए होता है। जब आयरन सल्फाइड की रिएक्शन जो है वो H2SO4 से करते हैं और ये H2SO4 आपका कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो हमारा बनता है FeSO4 और बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सड़े अंडे जैसी बदबूदार गैस जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एकदम प्योर बने तो इसके लिए आयरन सल्फाइड की जगह आप जो है वो यूज करो एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3 और H2SO4 की जगह आप यूज करो HCl से बनेगा एंटीमनी क्लोराइड SbCl3 और बनेगा H2S। एंटीमनी 2 है तो यहाँ पे 2 कर लो, ये हो गया 6 तो यहाँ पे ये 6 कर लो, ये हो गया 3 कर लो यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पे ये जो H2S बना है ये कैसा बना है, प्योर बना है। तो अगर आपको प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस चाहिए तो एंटीमनी सल्फाइड की रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट HCl से करा दो, तो हमारा प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बन जाएगी। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हमारा वीक एसिड होता है। तो H2S तो हमारा जो है वो वीक एसिड है, तो वीक डाइबेसिक एसिड है। तो H2S जो है वो ऐसे आयनाइज होगा, H पॉजिटिव HS नेगेटिव। H2S जो है वो आयनाइज होगा, यहाँ पे ये पार्शियल आयनाइजेशन है, यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन अगर होगा तो 2H पॉजिटिव एंड S-2। तो चूंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, इस कारण ये हमारा कैसा है, डाइबेसिक एसिड है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो है ये हमारा कैसा होता है, डाइबेसिक एसिड होता है। फिर इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रिड्यूसिंग नेचर। तो इसका रिड्यूसिंग नेचर जो है वो क्यों होता है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 टू +6 तक हो सकती है। मतलब सल्फर -2 शो कर सकता है, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो यहाँ पे सल्फर जो है अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 में है। तो सल्फर की इससे नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो नहीं सकती। तो H2S जब भी केमिकल रिएक्शन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, ऊपर ही जाएगी, मतलब इंक्रीज ही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि सल्फर -2 से पीछे नहीं जा सकता, ठीक है, वो आगे की ओर ही बढ़ेगा। इस कारण क्योंकि H2S जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो फिर ये क्या करेगा, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन जो दूसरे सब्सटेंस से है जब ये रिएक्ट करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। इस कारण ये हमारा कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो जरा इसके एग्जांपल देख लो। तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2S के एग्जांपल जो है वो हमको देखना है। तो पहला एग्जांपल FeCl3, यहाँ पे ये +3 में है, इसको H2S जो है वो FeCl2 में कन्वर्ट कर देगा, +2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो जरा FeCl3 H2S की रिएक्शन होगी, तो FeCl2 बनेगा, HCl बनेगा और सल्फर बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे।
तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे सल्फर -2 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया। तो मतलब इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, और Fe+3 से चला गया +2 में, मतलब ये हो गया हमारा रिडक्शन। ठीक है, तो H2S ने इसका रिडक्शन कराया, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि FeCl3 ने H2S को क्या कर दिया, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर और रिएक्शन देख लेते हैं। जो हमारा SO2 है वो H2S से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, H2O बनेगा और सल्फर बन जाएगा, राइट। तो सल्फर जो है यहाँ पे -2 से 0 में कन्वर्ट होगा, और ये सल्फर +4 से 0 में कन्वर्ट होगा। इक्वेशन को हम करते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर लो, तो H2 हो गया 2, और सल्फर जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 सल्फर हो जाएंगे। तो यहाँ पे H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और SO2 का क्या हो गया, रिडक्शन, राइट। फिर और रिएक्शन देख लेते हैं, तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन देख लो। ओजोन जो है, ओजोन जो है वो हमको पता है O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो H2S को क्या कर देगा, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये H2O और ये सल्फर बनेगा। अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, तो O3 + H2S, ये नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, से बनेगा O2 H2O एंड ये सल्फर। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ है, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको वाटर में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये रिडक्शन देखो कैसे होता है, ऑक्सीजन यहाँ -1 में है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है, तो H2O2 ये H2O और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो कि H2S को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बनेगा H2O और ये सल्फर है, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, H2O2 + H2S से बना H2O, ये 2 बनेगा और ये सल्फर बनेगा। तो यहाँ पे -2 से सल्फर 0 में चला गया, तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन -2 में बना, तो ये हो गया इसका रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो H2S ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो H2S क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। फिर फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, जो हमारा HNO3 है, उसका रिडक्शन जो है वो NO2 में हो जाता है। कैसे होता है, तो देखो जरा, जो हमारा HNO3 है वो H2O, NO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो देता है। इक्वेशन को करेंगे हम बैलेंस, तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी। फिर H2S जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, H2O एंड ये सल्फर बनेगा। ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल कर दो, तो 2HNO3 + H2S से बनेगा H2O, कितने बने, 2, एक ये और एक ये, +2NO2 + सल्फर। फिर इसके बाद हमारा 6 नंबर का रिएक्शन है, H2S जो है वो H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देती है, तो यहाँ पे सल्फर जो है वो +6 से सल्फर +4 में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो जरा, H2SO4 जो है वो H2O, SO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमको देता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो दे रहा था वो H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O एंड S में। तो ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे, तो H2SO4 + H2S से H2O बना 2, SO2 बना और ये सल्फर बना।
फिर 7th नंबर की रिएक्शन जो हमारा KMnO4 है, यहाँ पे Mn+7 में है, H2S जो है वो इसको क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। तो KMnO4 हमारा कैसा है, ये एसिडिफाइड KMnO4 है। तो एसिडिफाइड KMnO4 को H2S जो है वो कलरलेस कर देता है। तो कैसे होता है ये देखो जरा। तो KMnO4 है, एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 ले लो, तो ये बनाता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2 और प्लस ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं। तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है वो देता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, K2 है तो यहाँ पे 2 कर लो, Mn हो गया 2 तो Mn को कर लो 2। फिर SO4 यहाँ पे कितने हैं 3, तो यहाँ पे ये 3 कर लो तो 3H2O हो जाएगा। ठीक है, तो बस इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब H2S जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो क्या बनता है H2 और ये सल्फर बनेगा। लेकिन वहां पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल गए हैं, तो यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन हम यूज करेंगे, तो 5H2S चाहिए होगा, तो 5H2 बनेगा और 5 सल्फर बनेगा। ओवरऑल इक्वेशन लिख लेते हैं, तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर दो, तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S से बनेगा हमारा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2 प्लस 5S। यहाँ पे 5H2O और है तो ये हो जाएगा 8H2O, ठीक है, और 5 सल्फर। तो यहाँ पे Mn जो है वो +7 में है, तो कैसा है ये पिंक कलर का है, तो KMnO4 पिंक कलर का होता है। तो यहाँ पे Mn डाइपॉजिटिव जो है वो कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो H2S जो है उसने क्या कर दिया, KMnO4 के पिंक कलर को कलरलेस कर दिया। फिर हमारे 8th नंबर की रिएक्शन होती है जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। ये H2S के थ्रू जो है वो Cr+3 में कन्वर्ट होता है, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिफाइड है। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो जरा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बनेगी। तो इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। क्रोमियम 2 है, पोटेशियम 2 है, SO4 देखो यहाँ पे ये 3 और 1 4, तो इसको 4 कर देते हैं, H2O कर देते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब H2S जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा H2O एंड S। अब नेसेंट ऑक्सीजन है हमारी 3, तो H2S भी लेने चाहिए 3, तो H2 बनेगा 3 और सल्फर बनेगा 3। तो ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे हम K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S। नेसेंट ऑक्सीजन से 3 से ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, से बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3S। 3H2O ये है तो 7H2O हो जाएगा। ठीक है, और 3 सल्फर जो है वो बन जाएंगे। और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ सॉल्ट जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके मेटल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट जो है वो बनाते हैं। तो हम मेटल सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट बना है उसका कलर जो है वो देखेंगे। तो जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें ग्रुप 2 कि ये जो मेटल होते हैं इनके मेटल सल्फाइड जो है किस कलर के होते हैं। तो देखो जरा, ग्रुप 2 में कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड और HGS,
ये कैसे होते हैं, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट जो है वो बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्यूट पंजाबी हो गई ब्लैक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूट पंजाबी हो गई ब्लैक, ठीक। फिर इसके बाद कैडमियम सल्फाइड जो है ये येलो होता है। इसके बाद जो हमारा ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 में टिन मेटल आता है, तो SnS2 और SNS ये होता है हमारा येलो, और ये होता है हमारा ब्राउन। तो जो टिन के सल्फाइड हैं, यंग बॉय येलो और बी मतलब ब्राउन, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा ग्रुप 15 है, ठीक है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस को छोड़ के आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इसका सल्फाइड AS2S3 होगा, इसका Sb2S3 होगा, इसका Bi2S3 होगा। तो ये जो सल्फाइड होते हैं ये होता है हमारा योबाइक। योबाइक, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, और B मतलब होता है ब्लैक। फिर इसके बाद जो हमारे ग्रुप 4 के मेटल सल्फाइड होते हैं वो भी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ग्रुप 4 में आता है जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल। तो जिंक सल्फाइड, MnS मैग्नीज सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड एंड निकेल सल्फाइड। तो इसका याद करने का तरीका है जानू मेरा कोबरा निकला, ठीक है, जानू मेरा कोबरा निकला। तो जिंक सल्फाइड ये होता है हमारा वाइट कलर का, ये वाइट PPT होता है। MnS ये बफ कलर होता है, बफ कलर मतलब ये पिंक कलर का होता है, ठीक है, पिंकिश कलर होता है। कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड ये दोनों कैसे होते हैं, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट, ये बफ कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, और ये दोनों ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बनेगा। और याद करने का तरीका जानू मेरा कोबरा निकला। तो ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।